क्लास 12th लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंटीजन के बारे में पढ़ा था। आज हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो टुडेज अवर टॉपिक इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी किसको कहते हैं? देखो, जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीजन का नेचर ये है कि एंटीजन हर उस चीज को कहा जाएगा जो इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होने पे अपने खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करता है। और किसी भी एंटीजन के खिलाफ जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब वो इवोक होता है तो उसमें कई तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं। उन रिस्पॉन्सेस में जो मेन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी की तरफ एंटीजन के खिलाफ किया जाता है, वो रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट्स के जरिए होता है। बी लिम्फोसाइट उस एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्ड करते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, किसी भी एंटीजन के खिलाफ जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या होता है कि वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो तैयार करते हैं। सो एंटीबॉडीज हुई क्या? एंटीबॉडीज जो हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि प्रोटीन के बने होते हैं। सो एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिन्हें बनाता कौन है? बी लिम्फोसाइट। सो एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स synthesized by B lymphocyte against a particular antigen। स्पेशलाइज्ड वर्ड यहां पर इसलिए इस्तेमाल किया गया बिकॉज ये स्पेसिफिक होते हैं। तो आप स्पेसिफिक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज एक एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी काम करेगी वो एंटीबॉडी किसी दूसरे एंटीजन के खिलाफ काम नहीं करेगी। जैसे हर ताले की अपनी खास चाबी होती है और वो ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, ऐसे ही हर एंटीजन की एक खास एंटीबॉडी होती है और एक एंटीबॉडी सिर्फ अपने ही एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती है, दूसरे एंटीजन्स के खिलाफ नहीं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज आर specifically synthesized protein molecules by B lymphocytes against a particular antigen। उन्हें एंटीबॉडी कहा जाएगा। अब ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये देखने में कैसी होती हैं? अगर एंटीबॉडी को आप देखें तो जिस तरह से एक इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है वाई, बस सेम उस अल्फ़ाबेट वाई की तरह जो है आपकी एंटीबॉडी दिखती है। इसमें ये जो वाई जैसा बना है, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट बिल्कुल जैसे वाई होता है, एग्जैक्टली उस वाई के शेप की अपनी एंटीबॉडी जो है वो होती है। इसके 3 फ्रेगमेंट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। जो नीचे की तरफ हिस्सा है ये वाला, इसे FC का नाम दिया गया है। और ऊपर की तरफ जो 2 हिस्से हैं, इन हिस्सों को, इसको भी और इसको भी, इन दोनों हिस्सों को FAB के नाम से जाना जाता है। FC का मतलब यहां फ्रेगमेंट दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और FAB का मतलब फ्रेगमेंट हैविंग एंटीजन बाइंडिंग साइट। सो दिस, नीचे की तरफ ये जो पार्ट है इसे FC, और ऊपर की तरफ जो ये दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को FAB पार्ट्स कहा जाता है। और यहां पर ये जो जॉइंट यहां पर बीच में है, इसे आप हिंज कह सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका? एक एंटीबॉडी का। अगर इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखा जाए, इसके स्ट्रक्चर को अगर और डिटेल में समझने की कोशिश की जाए, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, तो देखो एंटीबॉडी जो है वो एक प्रोटीन की बनी है। एंटीबॉडी जो है वो एक प्रोटीन की बनी है। और प्रोटीन कौन सा?
ग्लोबुलिन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की कई किस्में होती हैं, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन की एंटीबॉडी बनी होती है। यही वजह है कि एंटीबॉडी को हम कभी कभी आईजी, कैपिटल आई और स्मॉल जी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। सो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती। तो आज के बाद जहां भी आपको कैपिटल आई और स्मॉल जी यानी आईजी लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब समझना चाहिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन है। और इम्यूनोग्लोबुलिन टर्म एंटीबॉडी के लिए यूज किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि एंटीबॉडी ग्लोबुलिन नाम के प्रोटीन से बनती है। अभी जो ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है ये एंटीबॉडी को किस तरह से बनाएगा? ग्लोबुलिन प्रोटीन की 4 चेन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन की 4 चेन्स मिलकर एक एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती हैं। और उन 4 चेन्स में से 2 चेन्स जो हैं वो हैवी होती हैं। हैवी का मतलब यहां है बड़ी चेन होती हैं, और 2 जो हैं वो लाइट चेन्स होती हैं, यानी छोटी चेन्स होती हैं। सो एक एंटीबॉडी को बनाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन की 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स का इस्तेमाल होता है। दैट इज द रीजन कि एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट H2L2 से किया जाता है। H2L2 मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अब इसका स्ट्रक्चर और ज्यादा डिटेल में देखें तो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। अगर एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो आपको ग्लोबुलिन प्रोटीन की 4 चेन्स लेनी पड़ेंगी, जिनमें से 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स होंगी। ये मान लीजिए ग्लोबुलिन प्रोटीन की एक हैवी चेन है, और ये मान लीजिए ग्लोबुलिन प्रोटीन की एक और हैवी चेन है। सो ये मैंने ग्लोबुलिन प्रोटीन की 2 हैवी चेन्स जो हैं, 2 बड़ी चेन्स जो हैं वो ले ली। दीज आर 2 हैवी चेन्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो मुझे साथ में ग्लोबुलिन प्रोटीन की 2 लाइट चेन्स भी लेनी पड़ेंगी, ये 1 और ये 2। सो 2 हैवी चेन्स जिन्हें मैं रेड से यहां बना रहा हूं, और 2 लाइट चेन्स जिन्हें मैं यहां ब्लू कलर से बना रहा हूं। 4 चेन ग्लोबुलिन प्रोटीन की होगी, और ये चेन्स जो होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। हैवी चेन्स भी आपस में, और हैवी चेन और लाइट चेन्स भी आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन हमने देखा था ये, इसे FC, और ये जो ऊपर वाले 2 हैं इन्हें FAB कहा जाता है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है किसका? एंटीबॉडी का। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन ज्वाइन टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और एक एंटीबॉडी को आप एंटीबॉडी के नाम से जान सकते हैं, या आप इसे सिंपली इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IG कह सकते हैं। रिप्रेजेंट आप इसको H2L2 से कर सकते हैं, और ये बनी होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन की, और इसे बनाता है बी लिम्फोसाइट। और एंटीबॉडी जो है हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ये दूसरे एंटीजन के लिए काम नहीं कर सकती, जैसे हर ताले की अपनी खास चाबी होती। एक चीज जो आपने एंटीबॉडी के बारे में और सीखनी है और याद रखनी है कि हर एंटीबॉडी का ये जो ऊपर के FAB पार्ट हैं, इनमें जो एंड है, लास्ट का जो इनका पोर्शन होता है, उस लास्ट के पोर्शन पे एक ऐसा रीजन पाया जाता है। यहां इस लास्ट के पोर्शन पे एक ऐसा रीजन पाया जाता है जो एंटीजन का स्पेसिफिक रीजन है। ये वाली जगह जो है,
ये एंटीजन का स्पेसिफिक रीजन होता है, इसमें भी और इसमें भी। इसे एंटीबॉडी का पैराट्रॉप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैराट्रॉप रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का पैराट्रॉप रीजन है, या इसी को एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। सो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट या पैराट्रॉप रीजन, एंड दिस इज स्पेसिफिक टू, जो एंटीजन हमने पढ़ा था, दिस इज स्पेसिफिक टू द एपिटॉप ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन के एपिटॉप के बिल्कुल मैच करता है। अब जैसे आप लोगों ने घर में ताले की चाबियां देखी हैं, ये मेरे पास ताले की चाबियां हैं। एक चाबी है, अगर आप देख सकते हैं, इस चाबी में नीचे का जो पोर्शन है वो दूसरी चाबी में भी ऐसा ही होगा, बट ये जो हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा, ये एक चाबी का दूसरी चाबी से डिफर करेगा। और इसी की वजह से, इसी वेरिएबल पार्ट की वजह से, ये चाबी जिस ताले को खोलती है, दूसरे ताले के लिए दूसरी चाबी होगी, लेकिन दो अलग अलग तालों की चाबियां जो हैं, उनमें सिर्फ ये सामने वाला पार्ट जो है, यही वेरिएबल पार्ट होगा। तो जैसे एंटीबॉडी, जैसे चाबियों में सामने वाले हिस्से एक चाबी का दूसरी चाबी से डिफर करता है, जिसकी वजह से वो चाबियां सिर्फ अपने ही ताले को खोल पाती हैं, एक्जैक्टली वैसे ही एंटीबॉडी में भी ये जो पैराट्रॉप रीजन है, एक एंटीबॉडी का पैराट्रॉप रीजन दूसरी एंटीबॉडी के पैराट्रॉप रीजन से वेरी करता है, और यही वजह है कि वो एंटीबॉडीज अपने अपने एंटीजन के लिए काम करती हैं। सो आप पैराट्रॉप रीजन को एंटीजन बाइंडिंग साइट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि दिस इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि नीचे बाकी पोर्शन तो एंटीबॉडी का सेम ही होगा, सिर्फ ये पैराट्रॉप रीजन, सिर्फ ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हैं एंटीबॉडीज की डिफर करेंगी, और इसीलिए एंटीबॉडी सिर्फ अपने ही एंटीजन के खिलाफ जो है वो काम कर सकती है। This paratrop region of the antibody must be specific to the epitope of antigen. So the two antibodies differ from each other because of having different paratrop regions. ये आप लोग एंटीबॉडी के बारे में जो है वो याद रखें। एक और चीज जो एंटीबॉडी के बारे में याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है? वो है कि इस एंटीबॉडी की अलग अलग टाइप्स होती हैं। जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस एंटीजन के खिलाफ जो हमारा बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है लाखों की तादाद में, वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के खिलाफ जो बनाई गई हैं, वो अलग अलग किस्म की होती हैं, वो सारी एक ही तरह की नहीं होती। जनरली उन एंटीबॉडीज में IgG, IgA, IgD, IgE और IgM नाम की किस्में होती हैं। एक एंटीजन के खिलाफ बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडियों की फौज पैदा करेगा, उस फौज में 1, 2, 3, 4, 5 तरह की एंटीबॉडीज हो सकती हैं। और क्योंकि ये एक ही एंटीजन के खिलाफ बनाई गई हैं, इसीलिए इनका ये जो पैराट्रॉप रीजन है सेम होगा। तो फिर ये अलग क्यों होंगी? क्योंकि इनके काम करने की जगह अलग अलग है। देखो, जब किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जाती हैं,
तो उन एंटीबॉडीज में से जो एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में घूम के एंटीजन का सफाया करती हैं वो तो आईजीजी हैं, इन्हें गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। उन्हीं एंटीबॉडीज में से कुछ एंटीबॉडीज ऐसी भी होती हैं जो बॉडी के सिक्रीशंस में आ जाती हैं, जैसे इंसान का स्वेट है, माँ का दूध है, सलाइवा है, टीयर है, उन्हें आईजीए कहा जाता है, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजीडी ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे ही चिपकी रहती हैं। एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में यूज होती हैं, क्योंकि मास्ट सेल्स पर बैठी रहती। तो मास्ट सेल्स पर चिपकी रहने वाली और एलर्जिक रिस्पॉन्स में इस्तेमाल होने वाली, एलर्जी हम इसके बाद पढ़ेंगे, मास्ट सेल्स पर चिपके रहने वाली और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में यूज होने वाली आईजीई है। बी लिम्फोसाइट पर सरफेस रिसेप्टर के तौर पर चिपके रहने वाली आईजीडी है। बॉडी की सिक्रीशन, स्वेट, सलाइवा वगैरह में निकल कर आने वाली आईजीए है। और प्लाज्मा में घूमने वाली आईजीजी है। इसके अलावा आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, या जिसे म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसका स्ट्रक्चर जो जनरल एंटीबॉडीज होती हैं उससे थोड़ा हटके होता है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इम्यूनोग्लोबुलिन चेन्स होती हैं। इसमें बस इतनी ही चेन्स नहीं होती जो जनरली पाई जाती हैं। So these are the antibodies which have some extra protein chains and extra binding sites. कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर एक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं, किसी भी एंटीजन के खिलाफ जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाएगा तो वो जो सारी एंटीबॉडीज होंगी वो उस एंटीजन के खिलाफ काम करेंगी, लेकिन उस फौज में से एंटीबॉडीज की वो जो फौज किसी एंटीजन के खिलाफ बनाई गई है, उनमें से जो ब्लड के प्लाज्मा में घूम रही होंगी वो आईजीजी हैं। उन्हीं में से जो बॉडी के फ्लूइड सिक्रीशंस में आ जाएंगी वो आईजीए हैं। उन्हीं में से जो बी लिम्फोसाइट्स पर चिपकी होंगी वो आईजीडी हैं। उन्हीं में से जो मास्ट सेल्स पर चिपक कर फ्यूचर में एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी वो आईजीई हैं। और उन्हीं में से एक्स्ट्रा चेन्स वाली और एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट रखने वाली कुछ आईजीएम हैं, हालांकि काम तो वो उसी एंटीजन के खिलाफ करती है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, एंट्री ऑफ द एंटीजन जब बॉडी के अंदर होगी तो बी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनाएगा, उन एंटीबॉडीज में काम वो उसी एंटीजन के खिलाफ करेंगी। पैराट्रॉप उन सब का एक जैसा होगा, बट उनमें कि वो कहाँ कहाँ होंगी, उनमें 5, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग किस्म की एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। उनका पैराट्रॉप डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम होगा, बट उनके काम करने की जगह अलग होगी। मसलन कोई कंट्री है और उस कंट्री पे किसी दुश्मन मुल्क का हमला होता है, तो ये कंट्री जो है हमले को रोकने के लिए जो बाहर से इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, घुसपैठी आए हैं, उसे ख़त्म करने के लिए अपनी फोर्सेस को भेजेगी। अब उन सब फोर्सेस का काम एक ही है, क्या? वो जो दुश्मन है उससे लड़ना, उसको भगाना, बट उनकी तैनाती जो है वो अलग अलग जगह पर होगी। उनमें से कुछ जो हैं वो ज़मीन पे होंगे, कुछ जो हैं वो समुंदर के रास्ते अपना काम कर रहे होंगे, कुछ जो है वो हवाई हमले कर रहे होंगे, बट उनका टारगेट जो है वो एक ही होगा। हाँ, उनकी तैनाती अलग अलग जगह पर होगी। ऐसे ही इन सभी एंटीबॉडीज़ का, क्योंकि ये एक ही एंटीजन के खिलाफ बनाई गई, इन सभी एंटीबॉडीज़ का काम एक ही है, टारगेट एक ही है, बट उनकी तैनाती बॉडी में अलग अलग जगह पर हुई। उस बेस पर एंटीबॉडीज़ को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है
दिस इज अबाउट एंटीबॉडी। इसमें जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, नोट्स आपके पास अब पहुंच गए होंगे कई बच्चों के पास, तो उसको रीडिंग करके आप लोग जो हैं इस चीज़ को दिमाग में रखें। तो क्या क्या पॉइंट्स में याद रखे गए हैं कि एंटीबॉडी होती क्या है। दीज आर स्पेसिफिकली synthesized protein molecules by B lymphocytes against a particular antigen. Number 2, these are made up of globulin protein, and that is why these are called immunoglobulins. Number 3, antibody comprises of mainly 4 chains of globulin protein, out of which 2 are heavy and 2 are light, and that is why we represent antibody as H2L2. The 2 heavy and 2 light chains are joined together by disulfide bonds to form alphabet Y. It has 1 Fc and 2 Fab fragments. Fab fragments contain paratrop or antigen binding sites. Paratrop region of antibodies differ. This is the variable part of the antibody. The antibodies which are produced against 2 different antigens differ from each other because of having different paratrop regions. So variable part इसका paratrop है. Antibodies against a particular antigens may be are of 5 different types: IgG, IgA, IgD, IgE and IgM. Gamma immunoglobulin, alpha immunoglobulin, delta immunoglobulin, epsilon immunoglobulin and mu immunoglobulin. So this is all about इंट्रोडक्शन टू एंटीबॉडीज। लास्ट टाइम हमने एंटीजन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम आपको एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और अब हम लोग अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से एंटीबॉडीज जो हैं वो जाकर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके रिएक्ट करके उस एंटीजन को ख़त्म करती हैं, तबाह करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं।